वेरी गुड मॉर्निंग, दिस साइड सामरिया हियर। तो आज हम गाइज एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करेंगे जो लोग यहाँ पर लाइक आपको दिख रहा होगा कि आप कभी भी यूट्यूब वगैरह यूज़ करते हैं, राइट? आप कुछ ना कुछ देख रहे हैं स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग, इफ़ यू आर डूइंग ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग कुछ ना कुछ, ठीक है? तो आपको ऐसे कुछ दिखते रहेंगे कि लीशा इंडस्ट्रीज, BSE कोड दिस, CMP ₹10, टारगेट 105, शॉर्ट टर्म, कंपनी को जापान कोर्ट से मिले $1 मिलियन। मतलब क्या ही है। उसके बाद अदानी जी की फ़ोटो लगा दी है, स्टेक सेल फाइनलाइज्ड। मतलब हद होती है किसी चीज़ की। एंड दिस इज़ हाउ दीज पीपल आर स्कैमिंग यू, ओके, द रिटेल पीपल। चलो एक बार चल के स्क्रीन के ऊपर देखते हैं कि क्या हो क्या रहा है साला। दिस इज़ द स्टॉक चार्ट ऑफ गाइस लीशा इंडस्ट्रीज, ठीक है? ये कंपनी मतलब अगेन अगर आप मेरे से पूछोगे, इट इज़ अ वेरी अनयूजुअल रन अप। रीज़न बीइंग, मतलब ऐसे बहुत सारी कंपनीज में मैं देख कर बता सकता हूँ कि जो वॉल्यूम होता है ना, मतलब वो रिटेल बाइंग हो रही है कि इन्वेस्टर्स बाइंग हो रही है। सो गाइज ये देखो एक बार यहाँ पे कि ये जो सर्किट लग रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, और जो वॉल्यूम का फ्लो आ रहा है, दिस इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द रिटेल बाइंग। यहाँ पर फिर से जो माल खरीदा गया रिटेल ने खरीदा है, ठीक है? ये कुछ चीज़ें होती है जब आप लाइक मार्केट में काफ़ी थोड़ा मैच्योर हो जाते हैं, यू गेट टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स कि ऐसे वॉल्यूम्स जो होते हैं, दीज आर ओनली डिस्कवर्ड बाय दी लाइक रिटेल पीपल ओनली। नो, आई एम नॉट सेइंग कि ये स्टॉक यहाँ से ऊपर नहीं जा सकता है, बट अगेन कंपनी का जो चार्ट पैटर्न है दैट इज टोटली स्टूपिड, ओके? रीज़न बीइंग, मतलब इसका मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ। लेट्स जस्ट से आई गो टू द मंथली टाइम फ्रेम चार्ट, ठीक है? कंपनी का जो रन अप आया था गाइस 2020 में आया था, मतलब करीबन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कंपनी ये देख रहे हो 2020 में रन अप आया था ऑलमोस्ट। इसका लो देख लो 0.75 है, ठीक है? उस लो के आसपास से कंपनी ने हाई मारा है करीबन 22-25 रुपये के आसपास का। नाउ कैन यू इमेजिन दिस थिंग कि हाउ मच रेट ऑफ परसेंटेज ऑफ रिटर्न इज़ देयर। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, बिकॉज दीज आर द थिंग्स दैट नो वन विल बी डिस्कसिंग, ओके, ओपनली। और मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको ये चीज़ समझ लगे कि बॉस कहाँ पे पैसा लगा रहे हो। 0.74 0.75 के आसपास से हम इसको उठाते हैं, ठीक है? ऑलराइट, तो यहाँ पर अगर मैं इसको देखता हूँ कि कहाँ तक इसका हाई मारा है इसने। सो आई कैन सी ऑलमोस्ट इसका हाई लगा है 30 रुपीज़ के आसपास का, विच इज़ क्लोजिंग टू 4000% गाइज, ठीक है? अभी कोई स्टॉक अभी 2 साल में 2020, 2021, 2022, मतलब 20 में तो चला नहीं है। आई एम कंसिडरिंग इट ओनली फ्रॉम द 2021, फ्रॉम 2021 टिल द थर्ड और फोर्थ मंथ ऑफ 2022, ठीक है? देर इज़ अ अनयूजुअल रनअप। और जब रनअप आया है तब यहाँ पर कोई बाइंग नहीं हुई है। बाइंग स्टार्ट हुई है यहाँ पे जाके, उसके बाद सेलिंग देखो कितनी आई है, 41 मिलियंस, 38 मिलियंस, मतलब इस हिसाब से मतलब मिलियंस में सेलिंग हो रही है। अभी ये जो सारा का सारा माल है गाइज, ये चिपकाया जा रहा है रिटेल को, ठीक है? और बाई भी वो पागलों की तरह करेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं जो फंस जाते हैं इन छछूंदरों की स्कीम्स में। कैन यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? लाइक यहाँ पे किसी बंदे को पता लगेगा कि भाई 10 रुपये का स्टॉक 100 रुपये हो जाएगा, 10 गुना यहाँ पर मेरे को रिटर्न मिल जाएगा। मतलब हद होती है। इफ़ आई विल बी शोइंग यू द फंडामेंटल्स ऑफ दिस कंपनी एज वेल। बेसिकली आई एम नॉट अ वेरी गुड फंडामेंटल एनालिस्ट, ठीक है? मैं पहले मुंह पे बोल देता हूँ, बट कुछ चीज़ें जो हैं लाइक यू गेट टू अंडरस्टैंड दो थिंग्स एज वेल। मार्केट कैप है भाई साहब इसका 114 करोड़ का, करंट प्राइस है 10 रुपये 3 पैसा, ठीक है? बुक वैल्यू है कंपनी की भाई साहब 1.64 ओनली। नाउ कैन यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? ये यहाँ पर बेड़ा गर्क होकर रखा हुआ है इसका। मतलब अगर कंपनी गिरनी शुरू हो जाएगी तो भाई साहब गंदे वाले लगेंगे, ठीक है? जो प्राइस है कंपनी का वो ऑलमोस्ट अपने 200 EMA से, कैन यू सी दिस थिंग? प्राइस इज ट्रेडिंग बिलो 200 डेली मूविंग एवरेज। सो दैट इज़ ऑल्सो लाइक अ स्टूपिडियस थिंग कि यहाँ पर जहाँ पर ये लोग स्कैम कर रहे हैं और मतलब आसपास जिसको पता भी नहीं होगा ट्रेडिंग के बारे में, इन्वेस्टिंग के बारे में, वो तो भाई साहब अपनी पूरी जायदाद ही लुटवाने वाला है। कंपनी डेट फ्री है, अच्छी चीज़ है, पर अगेन ज़रूरी नहीं कि हर डेट फ्री कंपनी अच्छी ही हो। और कहाँ पर आपको लेनी है वो चीज़ आपको इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, ठीक है? प्रोमोटर होल्डिंग हैज़ डिक्रीज ओवर लास्ट क्वार्टर। ½ % प्रोमोटर ने अपनी होल्डिंग डिक्रीज की है। चलो मैं वहीं पे आपको लेके जाता हूँ। ना कैन यू सी दिस थिंग? प्रोमोटर की होल्डिंग थी 35%। 2019 में इन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया, ठीक है? 35.91 से इन्होंने किया 41, फिर क्या 45, ठीक है? महीना देखते रहो, मार्च में इन्होंने था 41, जून में किया 45, उसके बाद इन्होंने फिर से स्टेक कम किया। एंड कंसिस्टेंटली इट इज़
डिक्रीजिंग होके 43.64 से इन्होंने सीधा कर दिया 41.99, उसके बाद कर दिया 41.44। नाउ द अमेजिंग पार्ट इज ऑफ कोर्स जस्ट लाइक ऑलवेज रिटेल की बचती है बॉस 56.36 यहाँ पे इसका देखो आ रहा है, ठीक है, वैल्यू। और मैं आपको यहाँ पर बतला देता हूँ कि लाइक अगेन सारा का सारा जो है माल वो खरीद रहे हैं। अभी आप बोलोगे कि सांवरिया लाइक 56 से 58 से 2% ही तो बढ़ा है। बॉस आपको लग रहा है 2% बढ़ा है, ठीक है, जबकि मैं बोल रहा हूँ सारा का सारा माल खरीद ही रिटेल रहा है। और अभी आप एक समझ के देखो, अगर मेरे को 40 मिलियन रुपीज़ का कुछ स्टॉक बेचना है, ठीक है, मैं बेचने के लिए तैयार हूँ, मेरे को खरीद निकलना है वहाँ से कंपनी से, तो भाई कोई खरीदने के लिए भी तो होगा ना। उसी धंधे को बढ़ावा देती हैं ये एड्स, ठीक है। आई डोंट नो इफ़ द प्रमोटर हिमसेल्फ इज़ प्रमोटिंग और ही हैज़ आस्क्ड समवन टू प्रमोट द एड्स ऑन दिस बेसिस, बट वॉट एवर द हेल इज़ हैपनिंग बॉस, आई कैन टेल यू वन थिंग कि ये स्टॉक का बेड़ा गर्क हो चुका है, इसमें अपने पैसे मत लगाना। ऐसे ही काफ़ी सारे और स्टॉक थे जो मैंने पास्ट में डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है, और उनके बाद उनका बेड़ा गर्क होना निश्चित हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये जो स्टॉक्स होते हैं जो ऐड चलाकर मतलब आपको दिखाए जाते हैं स्पेशली कि स्टॉक भाई साहब यहाँ से 10 गुना हो जाएगा, 20 गुना हो जाएगा, ले लो, भर लो, आंखें बंद करके ले लो उसको, बस जायदाद लगा दो, अपनी मम्मी पापा के सारे गहने गट्टा ज़मीन सब बेच के बस इसी स्टॉक में लगा दो, यही आपकी दुनिया बनाएगा। ऐसा नहीं होता भाई साहब मार्केट में, ठीक है। आए हो यहाँ पर सलीके से पैसे कमाए जाते हैं, यहाँ पर कोई लंगर नहीं लगा हुआ कि जो बंदा आ गया थाली में मतलब बैठ जाओ और सभी को मिल जाएगा प्रसाद, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे मार्केट ऐसे नहीं देती है बॉस। एक दो बार मिल जाएगा आपको, पर उसके बाद मार्केट फिर जब लेना शुरू करेगी तो क्या क्या ले जाएगी आपको उसका अंदाज़ा भी नहीं है। लाइक कैन यू सी दिस थिंग, लाइक लाइबिलिटीज़ कंपनी की कितनी बढ़ रही हैं, 10 करोड़, 9 करोड़, 15 करोड़, 22 करोड़। तो भाई साहब कर्जा इतना है कंपनी के ऊपर वो कर्जा कहाँ से उतारेगी, आप ही से तो पैसे लेकर उतारेगी, और हम लोग यहाँ पर भर भर के माल खरीद लें। भाई साहब 10 गुना शेयर हो जाएगा ले लो ले लो। ये अनयूजुअल वॉल्यूम है भाई साहब, ये मतलब अगेन इसके ना सिर है ना पैर है। और अगर ऐसा वॉल्यूम यूजुअली आता है ना तो स्टॉक नीचे गिरने की औकात ही नहीं रखता है। वेयर स्टॉक में अगर आप देखोगे एक सिंपल सा टेक्निकल अगर आप लगा कर देखोगे, हमने बचपन से सीखा है कि कंपनी अगर कोई भी स्टॉक पैटर्न अगर हायर हाई बनाता है बॉस ऐसे करके, देन इट इज़ अ गुड कंपनी, राइट, इट इज़ गोइंग अप एंड अगेन, वहाँ पर उसके कुछ अच्छे चांसेस हैं। क्या आपको यहाँ पर लग रहा है कंपनी हायर हाई बना रही है? वॉट काइंड ऑफ दिस पैटर्न इज दिस गाइस, नीचे आया ऊपर गया उसके बाद फिर से नीचे आया फिर से ऊपर जा रहा है फिर से नीचे ही गिरेगा बॉस। दिस इज कॉल्ड अ लोअर लो पैटर्न, ठीक है। और इन चीज़ों को जितना जल्दी आप समझ जाओगे उतना आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। बजाय इसके कि ये यूट्यूब के ऊपर आप कुछ वीडियोस देख लो जहाँ पर आपको ये स्कैमर्स मतलब लुभावने ऐसे मतलब चींटी को चकमा देने के लिए क्या ही चाहिए भाई साहब, एक या दो उसके चमचे शक्कर के या उसके चीनी के, तो आपको चीनी चटा चटा कर चींटी वाला हिसाब हो रहा है, ठीक है। तो कृपया इस चीज़ों से बाहर निकलिए एंड थोड़ा सा फोकस करिए भाई साहब लाइफ में, सीखने के ऊपर फोकस कीजिए। मेरे से सीखना मेरे से सीख लीजिए, किसी और से सीखना किसी और से सीख लीजिए, पर मार्केट में सीख कर काम कीजिए। किसी की टिप्स के ऊपर मत बैठे रहिए, नहीं तो वो बंदा आपको डुबा देगा। हो सकता है टिप्स के ऊपर आपका उसका धंधा चल जाए, आपका ना चले, ठीक है। मैं भी देता हूँ कुछ सर्विसेज, बट अगेन मेरे कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, ठीक है। चलो एनीवेज लाइक दैट इज़ अनदर थिंग, आपको काम जैसे भी करना, बट मेरा पॉइंट ये था बॉस कि इस कंपनी में तो कृपया करके पैसे मत लगाना, क्योंकि यहाँ पर 100% तैयारी हो रही है, प्रमोटर अपना माल बेच रहे हैं, और अगर वो किसी को माल बेचना है तो कोई तो खरीदने के लिए आगे चाहिए ना, और सबसे सस्ता शिकार हमेशा होता है रिटेलर, तो उसी को तो माल बेचा रहेगा। और अगर ये स्टॉक यहाँ से 10 रुपये से गिरा तो भाई साहब अगला सीधा ही 50% का ड्रॉ डाउन आएगा 5 रुपये का, जो कि इसका कोरोना के नीचे का भी लो लग जाएगा मेरे ख्याल से। नहीं, कोरोना के टाइम का इसका लो था, ओहो हो, कोरोना का लो क्या था भाई साहब, हाँ हाँ हमने देखा था 78 पैसे का, राइट। तो अभी रिसेंट इमीडिएट जो सपोर्ट निकल के आ रहा है 5 रुपये का आ रहा है। तो मैं अगर प्लान करूँगा भी बाय करने का तो 5 रुपये से पहले तो बाय नहीं करूँगा, और वहाँ से 5 रुपये से भी मतलब हद से 7, 8, 10 रुपये तक ऐसे जा सकता है स्टॉक। आई एम नॉट सेइंग कि जा नहीं सकता, क्योंकि ऐसे रनअप्स में भी जब नीचे गिरते हैं स्टॉक तो एक माल ऐसा आता है जहाँ पर आपको लेना चाहिए, ठीक है। अब ये लोग क्या कर सकते हैं, अभी इन लोगों को है कि इन्होंने अपने जो स्टेक बढ़ाया था, जब माल बेच रहे हैं लोग 45% के, या प्रोमोटर की बात कर रहा हूँ 45 से 43 फिर 42 ऐसे करके जो नीचे बेच रहे हैं, तो ये लोग आप ही को सस्ता माल अपना महंगा माल बेच देंगे। उसके बाद जब ये स्टॉक नीचे गिरना शुरू होगा, जब रिटेलर बेचना शुरू करेगा कि भाई लॉस हो गया लॉस हो गया, उस टाइम पे ये लोग फिर से हो सकता है माल खरीद ले 5 रुपये के आसपास आकर।
तब ये लोग ऐड नहीं चलाएंगे, तब लोग ये ऐड बंद कर देंगे ठीक है, उस टाइम पर ऐड नहीं चलाई जाएगी। उस टाइम पे हो सकता है ये ऐड चलाए कि कंपनी डूब गई है, कंपनी स्वाहा हो जाएगी ऐसे करके। तो अंडरस्टैंड दिस थिंग, लाइक ये बहुत सारे लॉजिक्स होते हैं जो मार्केट में लाइक आई गेस बहुत कम लोग इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। बट मेरा फोकस यही रहता है कि जो रिटेलर है उसका पैसा भाई साहब बच जाए, ठीक है। सो आई होप यू गॉट टू लर्न समथिंग न्यू इन दिस वीडियो एंड यू विल बी मेकिंग सम आइडियाज़ कि किस कंपनी में कैसे काम करना है। एटलीस्ट चार्ट को थोड़ा सा समझो, ठीक है बॉस, भाव भगवान छे बोलने से नहीं होगा, उसको पढ़ो, उसको समझो, उसके ऊपर काम करो भाई साहब, ठीक है। एनीवेज, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय। द कंक्लूजन इज डोंट इन्वेस्ट इन दिस कंपनी, बाय।